आजकल महंगाई के दौर में बस हर कोई इसी फ़िक्र में लगा हुआ है कि किसी तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए और किसी तरह से पैसा कमाया जाए। लेकिन अगर पैसा कमा भी लिया जाए तो बचत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि बचत करना आजकल इसी तरह से है जैसे कोई मुआवज़ा हो गया हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय व्लॉग्स डायरी इन दुबई। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं किस तरह से अपने चादर में रहते हुए, अपने बजट में रहते हुए बचत करती हूँ और स्मार्टली अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, अपने बच्चों के अखराजात भी हम लोग पूरे करते हैं और इसके साथ साथ अपने जो लाइफ़स्टाइल है उसको भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपनी हर चीज़ को साथ लेके चलना। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके अखराजात भी बढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीसेस हर चीज़ बढ़ रही है। तो बीइंग होम मेकर हर चीज़ को स्मार्टली मैनेज करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मेन्यूज़ के हिसाब से हम लोग करते हैं ग्रॉसरी, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे बच्चे क्या खाते हैं, हमारे घर में क्या पकना है, उस हिसाब से फिर मैं ग्रॉसरी लेके आती हूँ। तो मेन्यू बनाने के बाद बारी आती है बजट की। देखें, हर एक घर का एक अलहदा से बजट होता है। हर बंदे को पता होता है कि हमारी कितनी चादर है और इसमें हमने कितने पैर फैलाना है। तो ज़ाहिर है मेन्यू हम अपने घर की पसंद, बच्चों की पसंद से बनाते हैं। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारा बजट कितना है। जितना बजट होता है मैं हफ्ते के हिसाब से उसमें से ग्रॉसरी करती हूँ, उससे ओवर नहीं जाती। बजट बनाने के बाद मैं बनाती हूँ लिस्ट, और जब मैं लिस्ट बना लेती हूँ तो फिर मैं एक दफ़ा अपने जो घर में सामान पड़ा है मैं उसको देख लेती हूँ कि इसमें क्या चीज़ है और क्या लाने वाली है, क्या कम है और क्या ज़्यादा पड़ी है। तो उस हिसाब से फिर मैं ग्रॉसरी करती हूँ। और जब मैं जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं कार्ड ना लेके जाऊँ, मैं कैश ही लेके जाऊँ। और कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपना ही बजट आउट होगा फिर। ऑफ़र्स में मैं ऐसी चीज़ें नहीं खरीदती कि जो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें हों जो हमारे घर में कंज्यूम ना होती हों। मैं सिर्फ वही चीज़ें ऑफ़र्स में ख़रीदती हूँ जो हमारे घर में कंज्यूम होती हैं, जैसे आटा, दालें, चावल, तेल, घी वगैरह। ये चीज़ें मैं ऑफ़र्स में ही ख़रीदती हूँ। इसके अलावा मैं नहीं ख़रीदती, मैं बल्क में ख़रीद लेती हूँ। और जब मैं ये ऑफ़र्स लगती हैं इन चीज़ों पे तो मैं बल्क में ये ख़रीद के रख लेती हूँ। इसके अलावा जो भी डेयरी आइटम्स आप लें तो आप कोशिश करें कि पीछे से वो लें, क्योंकि दूध और दही की जो एक्सपायरी होती है ना वो बहुत कम होती है, और जो फ्रेश दूध और दही होता है वो उन्होंने पीछे रखा होता है, और जो एक दिन पहले का होता है वो उन्होंने आगे रखा होता है। तो इस तरह से कोशिश करें कि वो आप पीछे से लें। इसी तरह से मैं मसाले हैं जो वो खुले लेती हूँ, क्योंकि मुझे जितनी ज़रूरत होती है वो मैं उतने ही लेती हूँ, क्योंकि पैकेट में अगर लूँगी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेट ख़रीदना पड़ेगा और जितनी मुझे ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पैकेट में अगर मुझे सस्ती मिल रही हैं तो वो मैं वहाँ से ले लेती हूँ, और अगर मुझे खुले में सस्ती मिल रही हैं तो वो मैं ले लेती हूँ। और जितनी मुझे चाहिए होती है मैं उसी हिसाब से लेती हूँ, क्योंकि पड़े पड़े ख़राब करने से बेहतर है, अपना पैसा ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं वो अ, खुले ही ले लूँ। हमारे घर में देसी घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पराठों में भी मैं इस्तेमाल करती हूँ और वैसे भी खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो हम क्या करते हैं कि हम बल्क में देसी घी ले लेते हैं जब भी ऑफ़र लगती है, क्योंकि यहाँ पे नए नए ब्रांड्स आते हैं तो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए वो ऑफ़र्स लगाते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का घी होता है तो वो हम बल्क में उठा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर घी ख़त्म हो गया है तो हमें चाहिए होता है तो वो महंगा मिल रहा होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बटर पे ऑफ़र्स देखती हूँ। अगर किसी बटर पे अच्छी खासी ऑफ़र लगी हुई है तो मैं वो बटर बल्क में ले लेती हूँ। फिर घर में आके मैं उसको पिघला के अच्छी तरह से घी बना लेती हूँ, और अच्छा खासा मेरा किलो 1.5 किलो घी निकल आता है। तो इस तरह से अगर आप स्मार्टली मैनेज करेंगी तो आपकी नीड भी पूरी हो जाएगी और आपका बजट भी आउट नहीं होगा। एक पॉइंट ये है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करें कि स्टोर से शॉपिंग करें। तो देखें, ये डिपेंड करता है। बाज़ चीज़ें ऑफ़लाइन भी हमें अच्छी खासी अच्छी कीमत में मिल जाती हैं, क्योंकि एक पीस पड़ा होता है तो वो स्टोर पे हमें सस्ता दे देते हैं, वही चीज़ ऑनलाइन हमें महंगी मिल रही होती है।
लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऑनलाइन हमें सस्ती मिल रही होती हैं, स्टोर पे वही चीज़ हमें महंगी मिलती है। जैसे मुझे मैट्रेस की ज़रूरत थी, मैं होम सेंटर पे के साइट पे गई तो मुझे मैट्रेस अच्छा एक दिखा, यहाँ पे कम से कम प्राइस भी इतनी होती है कि वो अच्छा खासा पाकिस्तान में एक बेड आ जाए। ख़ैर मुझे हिचकिचाहट थी कि मैं ये ख़रीदूं कि ना ख़रीदूं, मुझे अभी उसके साइज़ का नहीं अंदाज़ा था कि ये हमारे बेड पे पूरा आएगा कि नहीं। तो हस्बैंड से मैंने कहा कि आप चलें हम स्टोर पे देखते हैं। स्टोर पे वही हमें 200 महंगा मिल रहा था और ऑनलाइन हमें वो सस्ता मिल रहा था और फ्री डिलीवरी भी मिल रही थी। तो ख़ैर हमने वो वहाँ से चेक किया, वहीं पे खड़े खड़े हमने अपना ऑनलाइन ऑर्डर किया तो वो फ्री डिलीवरी हमारे घर पे आ गई, वही सेम मैट्रेस जो स्टोर पे हमें महंगा मिल रहा था। तो इसी तरह से एक बेड हमने लेना था, तो वो भी बेड हमने देखा तो वो हमें स्टोर पे महंगा मिल रहा था, ऑनलाइन हमें सस्ता मिल रहा था और डिलीवरी भी फ्री। स्टोर से हमें डिलीवरी फ्री नहीं मिल रही थी। तो खैर वो ऑर्डर किया। उसके अलावा मुझे स्विंग चाहिए थे अपनी एक भांजी के लिए और भतीजी के लिए, इलेक्ट्रिक स्विंग स्विंग मैंने सहारा मॉल में देखा, वही स्विंग हमें मतलब एक की कीमत में दो मिल रहे थे ऑनलाइन, और स्टोर पे हमें बहुत महंगे मिल रहे थे। तो मैंने क्या काम किया कि स्टोर पे खड़े हो के ही हम लोगों ने वो ऑर्डर किया, और वहीं स्टोर से ही हमें उन्होंने वो कहा कि आप ख़ुद भी आके ले सकते हैं और हम डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो उसी स्टोर से जाके हमने दूसरे तीसरे दिन वो स्विंग्स ख़रीद लिए। तो आप इस तरह से देख लिया करें, उनसे पूछ लिया करें स्टोर्स पे जाके कि ये चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, और जो कीमतों का आप कंपैरिजन कर लिया करें कि ऑनलाइन हमें कितने की चीज़ मिल रही है और ऑफ़लाइन हमें कितने की चीज़ मिल रही है। अगर स्टोर में वही चीज़ आपको सस्ती, सम टाइम्स क्या होता है कि एक पीस पड़ा होता है स्टोर्स में, वो आपको सस्ता दे देते हैं। तो बस कुछ चीज़ों की टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो अगर आपको समझ में आ जाएँ तो घरदारी इतनी मुश्किल नहीं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।